नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। और शुरुआत करेंगे एक बड़ी हाईलाइट के साथ। उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस को एक और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है और बात शुरू हुई है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान से। ये बयान अब पूरी कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। 15 ही दिन बचे हैं उपचुनाव में, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के न्यूज़ रूम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो नहीं जानते हैं, जिन्हें ये हाईलाइट नहीं पता है, उन्हें पहले मैं ये अपडेट कर दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बयान दिया है। मध्य प्रदेश के डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा मंत्री इमरती देवी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। मंत्री इमरती देवी को आइटम कहकर संबोधित करने पर पूर्व सीएम कमलनाथ की मुश्किलें अब बहुत बढ़ गई हैं। तीखे प्रहार बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और हर तरफ से कांग्रेस को अब घेरा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कई तरह के रिएक्शन सामने आए हैं और सड़क पर भी प्रदर्शन और धरने का दौर चल पड़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी, इमरती देवी उस गरीब किसान की बेटी का नाम है जिसने गांव में मजदूरी करने से शुरुआत की थी और आज जन सेवक के रूप में राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रही है। कांग्रेस ने मुझे भूखा नंगा कहा और अब एक महिला के लिए आपने आइटम जैसे शब्द का उपयोग कर अपनी सामंतवादी सोच फिर उजागर कर दी है। एक और ट्वीट सीएम शिवराज की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा कि खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम बताने वाले ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर देश नारी की उपासना कर रहा है और इसी समय में आपके बयान से आपकी ओछी मानसिकता झलकती है। बेहतर होगा कि आप अपने शब्द वापस लें और इमरती देवी सहित प्रदेश की हर बेटी से माफी मांगे। तो सीधा सा रिएक्शन सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से। इसके बाद आपको बताते हैं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खासे नाराज हैं कमलनाथ से। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे बयान महिलाओं और अनुसूचित जाति के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की सोच दर्शाते हैं। दलित समाज के नेत्री और सरपंच पद से शुरुआत कर अपनी मेहनत से मंत्री बनी इमरती देवी के लिए ये शब्द असभ्य है, अमर्यादित है। हमारे शास्त्रों में तो ये बताया गया है कि जहां नारियों का मान सम्मान होता है वहां देवता विराजते हैं, लेकिन अब कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की मानसिकता सबके सामने है। इसी के साथ बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि भाजपा की ओर से इस पूरे मसले को लेकर भाजपा मौन धरना, मौन प्रदर्शन कर रही है, अपना विरोध दर्ज करा रही है और खास तौर पर भोपाल, ग्वालियर और इंदौर, ये 3 जगहों पर बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं बीजेपी की ओर से। उसकी अपडेट भी आपको देते हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भाजपाई यहां पर मौजूद थे और उन्होंने मौन धरना, लगभग 2 घंटे का समय रहा और मौन धरने के रूप में अपना विरोध दर्ज किया है और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा कई लोग हैं जो इमरती देवी के पक्ष में बयान दे रहे हैं और कई लोग हैं जो कमलनाथ के बचाव में उतरे हैं। वो आपको बताते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी इमरती देवी के समर्थन में उतर आई है। उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम द्वारा की गई घोर महिला विरोधी अभद्र टिप्पणी अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। इसका संज्ञान लेकर कांग्रेस आला कमान को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ बीजेपी ने, आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बकायदा बीजेपी ने कमलनाथ के उपचुनाव के दौरान होने वाले प्रचार प्रसार पर पूरी तरीके से बैन लगाने के साथ ही कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग कर दी है। बीजेपी के महामंत्री कविता पाटीदार ने प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की मांग है कि अनुसूचित जाति एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अब कमलनाथ के बचाव में आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सामने आएगा।
तो आप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो हैं वो अब उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमेशा होता है कि जब कांग्रेस पर कोई मुश्किल आती है, किसी बयान को लेकर, किसी एक्ट को लेकर, किसी योजना को लेकर, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो दिग्विजय सिंह ज़रूर यहाँ बचाव में सामने आते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट के माध्यम से ही ये लिखा है कि कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में इमरती देवी को आइटम कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन विरोध में भाजपा ने मौन रखने का निर्णय ले लिया ये समझ से परे है। जब हाथरस में दलित युवती के साथ दुष्कर्म हुआ तब भाजपा द्वारा इस घटना के खिलाफ एक शब्द भी क्यों नहीं निकला, और अब दलित समाज की नेत्री के नाम पर इतना बड़ा आडंबर किया जा रहा है। मामा मदारी का रोल ना करो, नाटक नौटंकी बंद करो, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक के बाद एक ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई नेता हैं, कई कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक तरफ भाजपा के समर्थन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस समर्थक भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं, अपने बयान दर्ज करा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं बता रहे हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर जिनके बीच ये लड़ाई चल रही है, यानी जिसने ये बयान दिया और जिसके बारे में ये बयान दिया गया, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वो भी मीडिया पर छाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के इस बयान पर पहले मंत्री इमरती देवी की क्या प्रतिक्रिया है वो आपको बता दें। वे एक तरह से भावुक भी नजर आए और साथ ही साथ वे काफ़ी नाराज़ भी हुई हैं। क्या कहा उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने वो आपको बता देते हैं। मंत्री इमरती देवी ने कहा कि वे कमलनाथ को भाई मानकर उनके पैर छुआ करती थी, लेकिन अब वे ही मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। मंत्री इमरती देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि मैं गरीब परिवार में पैदा हुई हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है, अगर मैं दलित हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। उनका ये भी कहना है कि मैं सोनिया गांधी जो खुद भी एक मां है, मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि ऐसे लोगों को पार्टी में ना रखें। एक महिला के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। तो ये रिएक्शन मंत्री इमरती देवी का आया, लेकिन जो बयान है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से आया है। तो उनसे जब मीडिया ने सवाल किया कि इस तरह की भाषा का प्रयोग आपने किया है, इस तरह से जो आपने बयान दिया है, उस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा है कि एक तरह से उन्होंने सफाई दी है, हम कह सकते हैं। उनका ये कहना है कि अगर मैंने आइटम कहा है तो ये इसलिए कहा है, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा है, लेकिन ये कोई असम्मानजनक शब्द नहीं है। मैं भी आइटम हूँ, आप भी हैं, और इस अर्थ में हम सभी हैं। लोकसभा और विधानसभा में कार्यसूची में आइटम नंबर्स लिखे जाते हैं। जब पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होता है तो उसमें भी आइटम नंबर्स लिखे जाते हैं। क्या ये असम्मानजनक है? शिवराज जी, अभी चुनाव में 15 दिन बचे हुए हैं और आप इतने हताश हो गए कि आप शब्दों का अर्थ बदलकर पूरा उपचुनाव जीत लेना चाहते हैं। तो ये रिएक्शन आया है पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। कई राजनेता, नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हर कोई अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शंस दे रहा है। और अब जबकि सिर्फ 15 दिन का समय बचा है तो ऐसे में इस तरह की सॉलिड फाइट हमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस पूरे मसले का, इस पूरे मामले का जनता पर क्या असर होता है, जनता इसे किस नज़रिए से देखती है और अपना वोट फिर अब किसके पाले में डालती है, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। वैसे जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, क्योंकि ये जो पूरा हंगामा हुआ है वो प्रचार प्रसार के दौरान ही हुआ है, लेकिन कांग्रेस की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है, एक नया पोस्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि पोस्टर वॉर सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर जीत का दावा किया गया है। एक और नया पोस्टर जारी हुआ है और इसमें अब कहा जा रहा है कि कमलनाथ का जन्मदिन जो काफ़ी नज़दीक है, 18 नवंबर की तारीख बताई गई है, 18 नवंबर को उनका जन्मदिन है। तो अब ये कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बार अपना जन्मदिन मुख्यमंत्री के तौर पर मनाने जा रहे हैं। 18 नवंबर से पहले ही 10 नवंबर को जब नतीजे घोषित होंगे तो 10 से 18 के बीच में वे शपथ ले चुके होंगे मुख्यमंत्री पद की। और कुल मिलाकर कांग्रेस जो है वो एक जश्न की तैयारी कर रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने तो 11,000 लड्डुओं का ऑर्डर तक दे दिया है। यानी कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है
वो एक अलग ही लेवल पर नजर आ रहा है। तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। उपचुनाव में कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस बार जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, संकल्प पत्र सामने आए हैं, वचन पत्र सामने आए हैं, तो जनता के लिए भी आसान नहीं है कि इस बार किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं, किसे अपना वोट दिया जाए, किसे नहीं। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी होंगी अपडेट्स उपचुनाव की, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन जाते जाते न्यूज़ रूम में आपको मैं ये बता दूं कि कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश के क्या हालात बने हुए हैं। लगातार मरीजों में गिरावट दर्ज की जा रही है, एक के बाद एक नंबर्स जो है वो कम होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर अपडेट आपको दूं तो 1030 नए प्रकरण सामने आए हैं और इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा 1,60,188 तक पहुंच गया है। कल के दिन में 1427 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 20 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है मध्य प्रदेश में और इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश का 2,773 तक पहुंच गया है। हॉटस्पॉट इंदौर की बात करें तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि खुशी की बात है कि इतनी कम संख्या में मरीज सामने आए हैं। 181 यानी 200 से भी कम आंकड़ा, ये काफ़ी दिनों बाद हुआ है कि सिर्फ 181 नए प्रकरण सामने आए हैं। कुल संक्रमित इंदौर शहर में 31,804 हो चुके हैं। 2 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 659 तक पहुंच गया है। 105 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केसेस इंदौर में देखें तो 3,590 हो चुके हैं। राजधानी भोपाल 181 नए, 4 मरीजों की मौत, 1,918 एक्टिव केसेस राजधानी भोपाल में। इसी तरह पिछले 24 घंटों की अपडेट आपको दे दें। जबलपुर 62, ग्वालियर 40, सागर 35, होशंगाबाद 30, रीवा से 31 नए मरीज, रायसेन में 11, छिंदवाड़ा 12, शाजापुर में 22, मंदसौर 18, विदिशा 23 और नीमच में 10 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। ये अच्छी और राहत भरी खबर है, लेकिन अभी भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। तो आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखिए। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।